नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। ये है PM शो। देखिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट आए 4 से 5 दिन हो गया है, लेकिन सोशल मीडिया और सियासी गलियारों के साथ ही साथ सड़क पर चर्चा है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल सबसे पहले उठे कि भाई जाट नेताओं को प्राथमिकता क्यों दी गई। उसके बाद डोडासरा का एक बयान वायरल हुआ कि भाई मैं कांग्रेस पार्टी से पहले अपने समाज का एक नेता हूँ या अपने समाज के प्रति मेरी ज़्यादा जवाबदेही है। उसके अलावा जो राजस्थान में और जातियां हैं और समाज के लोग हैं, उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि भाई बिश्नोई समाज का क्या है, इसमें माली समाज का क्या है। इन सब सवालों के बीच अब एक और सवाल जो सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो ये कि क्या राजस्थान में जो एक गहलोत गुट वर्सेस पायलट गुट वाली राजनीति थी कांग्रेस में, उससे इतर अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है कि अब डोडासरा गुट अलग तैयार हो रहा है। वैसे ये बीच में बात हुई थी और हमने भी जिक्र इस बात का किया था कि भाई सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या 2028 में डोडासरा अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं और वो इस लीग पर आगे कांग्रेस को लेकर जा रहे हैं कि जितना धड़ा उनका मजबूत होगा, जितना पक्ष उनका मजबूत होगा, उतनी दावेदारी 2028 में उनकी मजबूत होगी। देखिए, 45 टोटल नाम हैं जो जिला अध्यक्ष बने हैं। अब उनमें कहा जा रहा है कि भाई 18 जो नाम हैं, जो 18 लोग हैं वो डोडासरा के समर्थन के हैं, 10 लोग पायलट के समर्थन के हैं, वहीं 9 लोग पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन के हैं। जबकि अशोक गहलोत जी का इस मामले में बयान आया कि भाई देखिए, मेरा जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के मामले में कोई लेना देना नहीं है, मैंने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। यानी कहीं ना कहीं वो इस मामले में अपना पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या बात है और क्यों ये सियासी चर्चा है? तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब गहलोत वर्सेस पायलट वर्सेस डोडासरा का जिक्र हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जब विधानसभा सत्र के दौरान गोविंद सिंह डोडासरा और स्पीकर देवनानी के बीच बहस हुई, उसके बाद वॉकआउट की तस्वीर हमने देखी, उसके बाद माफ़ी मांगने की बात आई और गोविंद सिंह डोडासरा का सदन से वॉकआउट कर जाना, दोबारा सदन में नहीं जाना, ये सब कई सारी चर्चा थी कि भाई वो अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं और वो अब कांग्रेस में एक पावर सेंटर बनना चाहते हैं। राजस्थान में एक पावर सेंटर खुद को बनाना चाहते हैं। अब क्योंकि उसके पीछे कारण भी बनते हैं कि भाई देखिए, जिस तरीके से इस बार विधानसभा चुनाव 2023 में, ठीक है कांग्रेस भले सत्ता से बाहर हुई, लेकिन पिछले दो चुनाव की अपेक्षा विपक्ष में बैठने हुए कांग्रेस की कहीं ज़्यादा सीटें हैं पिछले दो मुकाबलों में। जैसे आपने 3 में हुआ कि 56 सीटें आई, 13 में तो सिर्फ 21 सीटें रह गई थी। तो इस बार कांग्रेस का वो परफॉर्मेंस विधानसभा में हार के बावजूद भी बेहतर था। वहीं लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो चाहे 14 हो, जब कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, 21 का हो, भले ही 18 में कांग्रेस सरकार में रिपीट हुई, सत्ता में तो वापस आ गई वसुंधरा राजे सरकार को हटाकर, लेकिन 19 में लोकसभा चुनाव में जब सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष थे, लोकसभा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। वहीं जब गोविंद सिंह डोडासरा प्रदेश अध्यक्ष थे तो न केवल कांग्रेस ने 8 सीटें जीती, बल्कि गठबंधन के साथ 3 और सीटें गोविंद सिंह डोडासरा अपने खाते में ले आए। यहाँ तक कि गोविंद सिंह डोडासरा ने सीकर में, जो कि उनका गढ़ माना जाता है, वहाँ पर भी बजाय अपनी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा करने के उन्होंने CPIM के साथ समझौता किया, अमराराम चौधरी को उम्मीदवार जो थे उनका समर्थन किया और जीत दर्ज की। इसी तरह उन्होंने राजकुमार राउत के साथ समर्थन किया, हनुमान बेनीवाल के साथ समर्थन किया। तो कुल मिलाकर 11 सीटें कांग्रेस के खाते में दर्ज हुई। तो उनका जो, अगर आप विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे 5 सीटों को, उनको हटा दें
तो चाहे वो 1 महीने के अंदर उपचुनाव जो हुआ विधानसभा का, जहां सुरेंद्र पाल टीटी जो कि मंत्री थे, जिनको मंत्री बनाया गया था, वो चुनावी मैदान में थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। बीते दिनों अंता, जहां जो बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वसुंधरा गढ़ कहा जाता है, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, जबकि वहां पे नरेश मीणा जो कि कांग्रेस के लिए वोट कठुआ माने जाते हैं, उनके होते हुए भी प्रमोद जैन भाया एक अच्छे खासे मार्जिन से जीत दर्ज करते हैं। तो कहीं ना कहीं बतौर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कार्यकाल पिछले या कहें अन्य जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, उनसे काफ़ी बेहतर दिखता है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा अब अपने आप को एक पावर सेंटर दिखाना चाहते हैं कांग्रेस आलाकमान को, और 2028 के लिए वो अपने दावेदारी को पुख्ता करना चाहते हैं, ताकि अपने समाज के जरिए, देखिए जैसे अब सचिन पायलट के साथ जब 2018 में बात आई थी तो ये एक सवाल हुआ था कि भाई गुर्जर समुदाय कांग्रेस के साथ है, लेकिन फिर वो बात नहीं बनी और वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और कहा जाता है कि इसकी नाराज़गी 2018 में जिस तरीके से 19 में जो लोकसभा चुनाव हुए तो वहाँ पे कांग्रेस को उठाना पड़ा। तो गोविंद सिंह डोटासरा अपने समुदाय के साथ खड़े होकर, अपने समुदाय को लेकर, क्योंकि आपको बता दें राजस्थान में तकरीबन 35 ऐसी सीटें हैं जाट बाहुल क्षेत्र की, जहां पर जाट तय करते हैं कि जीत हार किसकी होगी। और सोचिए 35 से 40 सीटें विधानसभा में आपकी स्थिति को भी तय कर देती हैं कि हाँ आप सत्ता की चाबी पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा पावर सेंटर बनेंगे, क्या कुछ होगा ये तो खैर भविष्य घर में है, लेकिन जिस तरीके से सियासी चर्चाएं हैं और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, अच्छा इसमें एक साथ एक बात ये भी है कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा किसी से बैर रखकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे वो सचिन पायलट हों। वो ये भी कहा जा रहा है कि वो दोनों तरफ अपनी बराबर की दावेदारी जो है या बराबर का जो मेल मिलाप है वो बनाए हुए हैं, ताकि 28 में कुछ ऐसी ऊंच नीच ना हो कि उनके दावेदारी पर कोई दाग लग जाए। तो अब क्या राजस्थान में डोटासरा का दौर आने वाला है? क्या वो 2028 में मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस अगर विजय रथ पे सवार होकर सत्ता पे आती है तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा वो चेहरा होंगे? कमेंट बॉक्स में बताएं। और कौन नाम हो सकता है इन 3 के अलावा, क्या वो भी कोई है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।